अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन इकराम, उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। नाउन के बारे में मुख्तसर हमने एक बार पढ़ा था कि नाउन की कई अक़साम होती हैं, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, करेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसको मिसालों से हमने समझा था। मुख्तसरन ही सही, लेकिन आज हम एडजेक्टिव का जिक्र करने जा रहे हैं। इसमें मैंने एक उर्दू की ग्रामर का सहारा लिया है ताकि हमारी वो ऑडियंस जो उर्दू से वाक़फ़ियत रखती है उनको समझने में आसानी हो। मैं इंग्लिश पर तवज्जो करते जाऊंगा, आप अलबत्ता उसके उर्दू में भी जो नाम हैं उनको आप जहन में रख सकते हैं, उससे आपको याद रखने में और रिलेट करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का हम सबक। तो देख लीजिए कि वीडियो आउटपुट ठीक आ रहा है, सही नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, पढ़ेबल है, ओके। एडजेक्टिव। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है मतलब मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है मतलब यानी उसका वस्फ, उसकी तौसीफ, उसकी अच्छाई या बुराई और उसके बारे में कोई बात बयान करता है। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। आसान तरीन मिसाल अगर आपको बताऊं तो अच्छा आदमी, इसमें आदमी जो है ये इस्म है और इस इस्म की खुसूसियत या सिफत बयान करने के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर मुस्तामल है अच्छा, वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो अच्छा आदमी में अच्छा ये सिफत है और आदमी ये मौसूफ है। और क्या कहते हैं, हर ज़बान में अलग अलग तरीक़ा होता है। इंग्लिश में आमतौर पर क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो पहले आता है और नाउन जो होता है बाद में आता है। इसके खिलाफ भी हो जाता है, लेकिन वो भी कुछ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर जितने लिंकिंग वर्ब्स हैं, मिसाल के तौर पर यू साउंड हैप्पी, आप खुश लग रहे हैं, यानी बोलचाल से आप खुश लग रहे हैं। यू लुक हैप्पी, इसमें हैप्पी भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये हैप्पी आखिर में आ रहा है और ये हैप्पी जो है दरअसल लिंकिंग वर्ब के साथ आ रहा है और ये प्रोनाउन यानी यू को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर सेंटेंस के आखिर में आ रहा है या ये के बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से भी ये भी जो है यू लुक हैप्पी, यू साउंड हैप्पी, ठीक है, ही सीम्स प्लीज्ड वगैरह वगैरह, इस तरीके के भी जो अल्फाज हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं। अलबत्ता है कि वो सेंटेंस के आखिर में आ रहे होते हैं या ये कि इस तरतीब से नहीं आ रहे कि पहले एडजेक्टिव आए फिर बाद में नाउन आए। अलबत्ता मोस्ट ऑफ द टाइम जो तरतीब रहती है वो ये रहती है कि पहले एडजेक्टिव आता है फिर नाउन आता है, एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा। इसकी बहुत सारी अकसाम हैं, उनको एक एक करके, बहुत आसान है इसके अंदर क्या कहते हैं उसकी अकसाम। मैं खास तौर पर आज जो फोकस करना चाह रहा हूं कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की जितनी अकसाम हैं उनका नाम पता चल जाए आपको, वो आप याद कर लें उनके नाम और वो क्या होते हैं वो आपको पता चल जाए। चलिए जी, तो एडजेक्टिव, जो लफ्ज किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। बाय द वे ये किताब जो है ज़ईम आबिद की इंग्लिश ग्रामर है, अगर आप चाहें तो इस किताब को भी हासिल कर सकते हैं। आसान ग्रामर है, बहुत आसान फहम है और उर्दू पढ़ने वाले के लिए, उर्दू क़ारीन के लिए आसान है। तो चलिएगा, एग्जाम्पल्स। द ब्लैक हॉर्स रैन फास्ट, काला घोड़ा तेज दौड़ा। अ ब्लाइंड मैन इज वीपिंग, एक नाबीना शख्स रो रहा है। मरियम इज ए क्लेवर गर्ल, मरियम एक चालाक लड़की है। He gave me 5 मैंगोज, उसने मुझे 5
आम दिए। इन तमाम जुमलों में जितने भी खत कशीदा अल्फाज हैं वो क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। ब्लैक हॉर्स में ब्लैक, ये हॉर्स को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, उसकी खुसूसियत या सिफत बता रहा है। ब्लाइंड मैन में ब्लाइंड जो है ये मैन की सिफत बता रहा है। और क्लेवर गर्ल में क्लेवर जो है वो गर्ल की खुसूसियत बता रहा है। 5 में जितने भी नंबरात होते हैं 1 2 3 4 5, इनके बाद अगर कोई दूसरा नाउन आ रहा हो तो ये भी एडजेक्टिव होते हैं, और इस किस्म को बोला जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी बयान करने वाले। उसी की झैली किस्म जो है नंबर भी है। चलिए, किसी भी जुमले में सिफत को जानने के लिए मुंदरजा झैल तरीके से सवाल कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। पहली मिसाल के तौर पर एक क्या कहते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ा। कैसा घोड़ा? तो उसका जवाब आया काला। जब कैसे का, जब भी आप किसी जुमले में कैसे से या किसी लफ्ज के बारे में कैसे से सवाल करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो आमतौर पर एडजेक्टिव से आता है। तो वो लफ्ज जो कैसे का जवाब दे वो एडजेक्टिव होता है। कैसा घोड़ा दौड़ा? जवाब काला। मरियम कैसी लड़की है? चालाक। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लैक, क्लेवर और एडजेक्टिव्स हैं। चलिए, सिफत की किस्में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की 8 किस्में होती हैं। 8 किस्में होती हैं। बनाने के लिए तो यूं और भी बहुत सी बना सकते हैं, लेकिन 8 ये मेन अकसाम है। देखिएगा इनका क्या नाम है। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये किसी प्रॉपर नाउन से, जैसे मुल्क का नाम, ठीक है जी, किसी जगह का नाम, जियोग्राफिकल लोकेशन का नाम, या किसी भी प्रॉपर जगह का नाम जो होता है या इंसान का नाम होता है उसकी तरफ मुनासबत करके जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को बयान करने वाले, ठीक है जी, क्वालिटी को बयान करने वाले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मिकदार या तादाद को बयान करने वाले। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी नंबर या तादाद को बयान करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इशारा करने वाले एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तकसीम करने वाले एडजेक्टिव। और इंटेरोगेटिव, सवाल पूछने वाले। पजेसिव, इजाफत या इजाफत बयान करने वाले। तो ये कुछ नाम है, याद रखिएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। आप ये भी कर सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। प्रॉपर एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये 8 अकसाम के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके उर्दू में भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं इसी मुनासबत से, चाहे तो उसको आप याद कर लें, समझ लें, तो उसको याद रखने में आसानी होगी आपको। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर, इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट। इसमें इंडियन क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन से बन रहा है। रशियन आर्मी वन द बैटल, तो रशियन में रशियन ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिकन बुक्स आर चीप, ठीक है जी, तो अमेरिकन में अमेरिकन क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि अच्छा बुरा, इसको बयान करने वाले जो हैं, किसी चीज की क्वालिटी, किसी नाउन की क्वालिटी को, अच्छाई या बुराई या रंग अगर उससे मालूम हो रहा है किसी लफ्ज, किसी एडजेक्टिव से, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे अबरार वॉज अ गुड किंग, गुड ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दिस फ्लावर इज येलो, ठीक है जी, तो येलो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। द मैन इज ओल्ड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द कॉइन इज न्यू, ठीक है, सिक्का नया है, ये एडजेक्टिव। तो ऐसी चीजें जिससे अच्छाई, बुराई, रंगत या उसकी क्वालिटी मालूम हो, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। आसान बात है। किसी भी जुमले के नाउन में लफ्ज कैसा लगाकर सवाल के जवाब में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा, ठीक है। चलिए, सिफत मिकदारी यानी कि क्वांटिटी, मिकदार को बयान करने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं।
मिकदार को बयान करने वाले, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं उसको। क्या होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखिएगा। माई मदर गिव मी सम मिल्क, सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू हैव मच मनी, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। शी डिड नॉट ईट एनी राइस, एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव फ्यू बुक्स, फ्यू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इन तमाम जुमलों में जो तादाद, माफ कीजिएगा, मिकदार को बयान करने वाले जो अल्फाज हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। क्वालिटी खुसूसियत या क्या कहते हैं, किस चीज की क्वालिटी को बोलते हैं, और क्वांटिटी किसी चीज की मिकदार को बोलते हैं। चलिए जी, किसी भी जुमले के नाउन में कितना लगाकर सवाल करें, जवाब में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। ये भी एक आपको टेक्निकल और एक टेक्निक आपको मालूम हो गई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पता करने की। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लफ्ज नंबर से ही वाज़ेह है कि इस एडजेक्टिव का क्या काम होगा। इस एडजेक्टिव का काम होगा नंबर बयान करना। ये एडजेक्टिव क्या करेगा, नंबर बयान करेगा। अच्छा जी, जिस एडजेक्टिव से किसी चीज की तादाद यानी नंबर मालूम हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे आई हैव 2 पेन्स, 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही हैड ओनली 1 बुक, 1 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यू गॉट द सेकंड प्राइज, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। A few mangoes are sour. A few mangoes are sour. कुछ आम खट्टे हैं। तो तादाद बयान करने वाले तमाम अल्फाज जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। किसी भी जुमले के नाउन में कितना लगा सवाल करें, जवाब में एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा। ठीक है। सिफत इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लफ्ज डिमॉन्स्ट्रेट के माना आते हैं बयान करना, माफ कीजिएगा, लफ्ज डिमॉन्स्ट्रेट के माना आते हैं इशारा करना। मुजाहरा वगैरह करने भी इसके माना आते हैं, ठीक है जी, लेकिन इसके माना इशारा करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में, इस लफ्ज के बारे में और उसके बारे में डिस्कस किया था। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कोई ऐसा एडजेक्टिव जो इशारा करे उसे क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस पेन इज गुड, इसमें लफ्ज दिस क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बॉय इज वाइज, दीज बुक्स आर कॉस्टली, दोज मैंगोज आर स्वीट। लेकिन इसकी एक टेक्निक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनते हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बनते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये सिर्फ उसी वक्त बनेंगे जब दिस, दैट, दीज, दोज, ये इस तरीके के अगर कोई भी और लफ्ज आ रहा है उसके फौरन बाद कोई नाउन आ रहा हो, तभी बनेंगे क्या ये, तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेंगे। नोट, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के फौरन बाद नाउन है तो ये अल्फाज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, और अगर इनके फौरन बाद वर्ब है तो ये अल्फाज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन बोलते हैं जमीर को, जमीरे इशारा बन जाएगी फिर ये, अगर इसके फौरन बाद वर्ब आ जाएगा, नाउन नहीं आएगा अगर इसके फौरन बाद, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 2 कॉलम बनाए हुए हैं, आप इसमें एक तरफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और वही एग्जांपल अगर उसका दूसरी तरीके से इस्तेमाल करें तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। जैसे दिस बुक, ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया बुक। अगर ये नाउन के साथ इस्तेमाल होगा तभी एडजेक्टिव बनेगा। दिस बुक, दैट पेन, दीज क्या है, काउज, दोज पेंसिल्स वगैरह वगैरह। इसके बरखिलाफ दिस बुक इज गुड, इसको अगर यूं बोल दें दिस इज अ गुड बुक, तो फिर यहां पर लफ्ज दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बन रहा, फिर यहां पर लफ्ज दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा होगा। अलबत्ता गुड बुक जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ, ये कौन सा एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी तरीके से दैट इज ए ब्लैक पेन, यहां पर दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ब्लैक पेन जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दीज आर व्हाइट हॉर्स,
यहां पर दीज के बाद आर क्या आ गया, वर्ब आ गया, लिंकिंग वर्ब आ गया। दोज आर ग्रीन, क्या है ये, पेंसिल्स। ठीक है जी, तो ये क्या है, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होने के लिए ये जितने इसमें इशारा हैं, इसके फौरन बाद कोई लफ्ज, कोई माफ कीजिए लफ्ज नहीं बल्कि इस्म कोई आ रहा हो तभी बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अगली किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लफ्ज डिस्ट्रीब्यूट के माने ही आते हैं तकसीम करने के, बांटने के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम ऐसे, इसमें ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जो तकसीम को बता रहे हों, जिसके अंदर कई अफराद शामिल हो रहे हों। ठीक है, वो कैसे हैं वो आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जो एडजेक्टिव किसी जमात, अशखास या अशिया को एक एक या अलग अलग करके बताए तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। मिसाल के तौर पर ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, हर एक लड़का, ईच बॉय का मतलब हो गया एक लड़का क्रिकेट खेलेगा। एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, हर लड़की जो है वो बहुत अच्छा गा सकती है। आइदर बुक विल बी यूजफुल, दोनों में से कोई सी किताब, कोई सी भी किताब फायदेमंद रहेगी। नाइदर पार्टी वन द मैच, किसी भी पार्टी ने मैच नहीं जीता। इसमें लफ्ज ईच, लफ्ज एवरी, लफ्ज आइदर, लफ्ज नाइदर, ये दो या दो से ज्यादा ग्रुप पर बोले के लिए बोले जाते हैं। और जब ये बोले जाते हैं तो ये इंडिविजुअली उन सब पर क्या कर रहे होते हैं, दलालत कर रहे होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, किसी शख्स, शे या जमात की तरफ ये इशारा कर रहे होते हैं ये अल्फाज। इनके फौरन बाद भी क्या होना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ठीक है जी, इनके फौरन बाद भी नाउन आना चाहिए। ईच बॉय, एवरी गर्ल, आइदर बुक, नाइदर पार्टी। आइदर और नाइदर के बारे में तो कल भी हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो वहां पर एक अलग इस्तेमाल हमने पढ़ा था। इन जुमलों में खतकशीर अल्फाज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। इस एडजेक्टिव के अंदर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का ही इस्तेमाल होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के फौरन बाद किसी नाउन का इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है। अगर नाउन नहीं आएगा तो फिर एडजेक्टिव नहीं बनेगा। इसलिए आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, जैसा कि कल हमने बहस करी थी। क्योंकि आइदर मुस्बत यानी पॉजिटिव और नाइदर मनफी यानी नेगेटिव है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के फौरन बाद अगर नाउन है तो ये अल्फाज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, और अगर ईच, आइदर, नाइदर के फौरन बाद कोई दूसरा लफ्ज है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है? अगर इनके फौरन बाद नाउन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन नहीं है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मिसाल के तौर पर इन दोनों कॉलम को देखें। ईच बॉय केम, एक एक लड़का आ गया। ईच ऑफ द बॉयज केम, इसके माना भी वही है, लेकिन यहां पर ईच के बाद ऑफ आ गया, डायरेक्ट नाउन नहीं आया, वहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर बॉय विल गो, कोई से भी लड़का, दो में से कोई से भी लड़का चला जाएगा। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी, तुम दोनों में से कोई भी जा सकते हो, वहां पर ये प्रोनाउन है, यहां पर ये एडजेक्टिव है। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कोई सा भी बयान दुरुस्त नहीं है, सच नहीं है। नाइदर ऑफ द टू पास्ट, उन दोनों में से कोई भी पास नहीं हुआ। तो जहां पर ईच, आइदर, नाइदर के फौरन बाद जो है नाउन नहीं आया है वो प्रोनाउन है, जहां पर नाउन आया है वो एडजेक्टिव है। अगला है सिफत इस्तिफामी यानी कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव लफ्ज इंटरोगेट से वाज़ेह है, लफ्ज इंटरोगेट के माने आते हैं सवाल करना, पूछताछ करना। तो वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए आते हैं, ठीक है जी, अगर उसके फौरन बाद नाउन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और अगर फौरन बाद नाउन नहीं आ रहा, कोई और चीज आ रही है, जैसे कोई फेल आ रहा है, तो उस सूरत में फिर ये एडजेक्टिव
नहीं होंगे, बल्कि उस सूरत में फिर ये कुछ और शे ही हो जाएगी। ठीक है, फिर ये प्रोनाउन बन जाएंगे। देखिएगा कहां चला गया। जिस एडजेक्टिव से सवाल किया जाए उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर विच गेम डू यू लाइक, कौन सा गेम आप पसंद करते हैं। तो देखें विच गेम में ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। व्हाट टाइम इज इट, कितना वक्त हो रहा है। तो व्हाट टाइम में व्हाट क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव सॉरी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज साइकिल इज दिस, हुज किसकी साइकिल है ये, हुज क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते पर हम जाएं, ये भी क्या है, विच, चूंकि इसके फौरन बाद नाउन आ रहा है, ये है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिएगा जी, नोट व्हाट विच हुज के फौरन बाद अगर नाउन है तो ये अल्फाज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, और अगर इनके फौरन बाद वर्ब है तो ये अल्फाज इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। तो यहां पर देख लियो व्हाट टाइम इज इट, इसमें व्हाट क्या है, एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन व्हाट डू यू वांट में व्हाट के बाद डू यू ये वर्ब आ गया, तो फिर जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, अब ये प्रोनाउन हो गया। विच हाउस इज योर्स, कौन सा घर आपका है, ये क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन आ रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड के बाद फौरन नाउन आ रहा है, तो ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। विच हाउस इज योर्स, कौन सा घर आपका है। विच इज योर हाउस, ये अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन, सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। हुज बुक इज दिस, हुज इज दिस बुक। चलिए जी, आखिरी सिफत इजाफी, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव किसी शख्स या चीज से ताल्लुक बताए। पोजेशन बोलते हैं किसी चीज पर कब्जे को, कब्जा कुदरत। ठीक है जी, किसी चीज पर पोजेशन को जो नाउन बता, जो लफ्ज बताते हैं उसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब उसमें एक तो ये आपके जितने भी प्रोनाउन हैं इजाफत वाले, उनके फौरन बाद अगर नाउन आ रहा है और आता ही ये इजाफत वाले उसमें, तो फिर ये क्या बनते हैं, ये टेक्निकली इनको कहा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। माई ब्रदर, आवर बुक्स, हर पेन, इन जुमलों में खतकशी अल्फाज पजेसिव एडजेक्टिव हैं। मुंतज़िर जुमलों में से एडजेक्टिव का इंतखाब करें और ये भी बताएं कि इनमें एडजेक्टिव की कौन सी किस्म का इस्तेमाल हुआ है। सुहेल इज अ क्लेवर बॉय, क्लेवर चालाक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। द बॉय हैज 2 बुक्स, 2 नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से। आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वंस अगेन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ईच पेन कॉस्ट्स 5 रुपीज, ईच ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसी जमात या ग्रुप को पर दलालत करने वाला लफ्ज है। कॉस्ट 5 रुपीज में 5 जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया वंस अगेन। विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, विच फ्रूट, इसमें विच जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए जी, तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की अक़साम हमने मुख्तसरन सहल अंदाज में डिस्कस की हैं। इसमें इम्पोर्टेंट आप ये है कि आप इनके नाम याद कर लें और वो क्या क्या होते हैं वो याद कर लें। ठीक है जी। एडजेक्टिव की दूसरी बहस इस जाविये से होती है कि हर एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, हर एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 डिग्रियां क्या क्या होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव और नंबर 3 सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियां होती हैं हर एडजेक्टिव की। और वो क्या है, आसान लफ्जों में कहूं, उर्दू में अगर मैं उसको समझाऊं,
मिसाल के तौर पर मैं कहूं मीठा, इसमें किसी से कोई मुवाजना नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या? पॉजिटिव डिग्री। मैं कहूं ज्यादा मीठा, तो ये क्या हो जाएगा? दो चीजें हैं, मैं कहूं कि ये आम इस आम से ज्यादा मीठा है, तो अब दो चीजों में हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर का मतलब मुवाजना कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री। और अगर दो से ज्यादा आम है, 3 है, 5 है, मैं कहूं कि ये वाला आम सबसे ज्यादा मीठा है इन 5 में या इन 4 में या इन 3 में, 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो अब ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसको इंग्लिश में बोल देंगे सुपरलेटिव डिग्री। अरबी में भी इस तरीके के लिए, इसको बयान करने के लिए इसमें तफजील का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें तफजील तकाबुल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे अकबरु मिन लगाकर इस्तेमाल करेंगे, जैसे अकबरु मिन्नी, तो ये जो है आपका हो गया क्या? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर बगैर मिन के इस्तेमाल कर रहे हैं अकबर, तो फिर वो हो गया क्या? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। और कबीर आपका पॉजिटिव डिग्री। तो कबीर, अकबरु मिन और अकबर, ये आसानी के लिए आपको मैं एक लफ्ज से समझा रहा हूं। तो ये डिग्रीज भी चूंकि सिर्फ एडजेक्टिव की बहस चल रही, तो फटाफट भी हमारे पास, तो फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जब किसी नाउन में दूसरे नाउन के मुकाबले में कम ज्यादा हो, चलिए इसको छोड़िए, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पॉजिटिव डिग्री वही, अब यहाँ पर इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, तफजील जाती, कंपैरेटिव डिग्री, तफजील बाज, और सुपरलेटिव डिग्री, तफजील पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पिक्सेल्स फट रहे हैं असल में, मुझे करीब से नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आए तो सुभान अल्लाह। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? इसमें किसी के साथ मुकाबला नहीं होता है, यानी सिफत की असल सूरत को ही पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जकी इज अ ब्रेव बॉय, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, माफ कीजिएगा। मैं अपने फोन पर खोल लेता हूं इस बुक को। जी, पॉजिटिव डिग्री तफजील जाती, कंपैरेटिव डिग्री तफजील बाज, और सुपरलेटिव डिग्री तफजील कुल। ये उर्दू का उर्दू से अगर आपको समझने में मदद मिलती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप इससे समझ सकते हैं। चलिए, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? इसमें किसी के साथ मुकाबला नहीं होता, यानी सिफत की असल सूरत को ही पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे जकी इज अ ब्रेव बॉय, जकी एक बहादुर लड़का है। इसमें ब्रेव जो है बहादुर को बोल रहे हैं, और ब्रेव का मतलब है, ब्रेव ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें ब्रेव किसी के तकाबुल में या मुकाबले में इस्तेमाल नहीं हो रहा। मुकाबले में इस्तेमाल किस तरह होगा भला? अगर हम कहें कि जकी सफी से ज्यादा बहादुर है, तो अब चूंकि जकी और सफी में बहादुरी का मुकाबला हो रहा है, अब यहां पर इस तकाबुल को बयान करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमें बोलना है जकी सफी से ज्यादा बहादुर है, तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे जकी इज अ ब्रेव बॉय, बल्कि हम बोलेंगे फिर जकी इज
BRAVER, ब्रेवर देन, ठीक है, ब्रेवर देन मान लीजिए सफी से, तो ब्रेवर देन सफी, जकी इज ब्रेवर देन सफी। अब ये जो ब्रेवर देन है, ब्रेवर देन सफी, इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और अगर हमें बोलना है कि जकी सबसे ज्यादा बहादुर है, तो हम बोलेंगे जकी इज द ब्रेवेस्ट बॉय, मान लीजिए जकी इज द ब्रेवेस्ट बॉय, जकी सबसे बहादुर लड़का है। तो ब्रेवेस्ट, ये EST जो लगाया है, ये सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या बात समझ में आई इससे? पॉजिटिव डिग्री जिसमें कोई तकाबुल नहीं, अगर तकाबुल करना है तो हम कंपेरेटिव डिग्री लाएंगे, और अगर 2 से ज्यादा लोगों में तकाबुल करना है तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री लेकर आएंगे। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं, उसका भी ख्याल रखना होता है। 2 तरीके से जो है कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। एक तो किसी भी लफ्ज के आखिर में ER लगा दें, किसी लफ्ज के नहीं, किसी एडजेक्टिव के आखिर में ER लगा दें, ठीक है जी। और फिर क्या कहते हैं, तकाबुल के लिए देन लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिन का इस्तेमाल करते हैं अरबी में, ऐसे इंग्लिश में देन, THAN, देन, ये जो लफ्ज मैंने यहां पर लिखा ब्रेवर देन, इस लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। फिर जिससे मुकाबला किया जा रहा है उसको लेकर आएंगे। और दूसरा तरीका कंपैरेटिव डिग्री का बनाने का होता है कि हम एडजेक्टिव से पहले लफ्ज मोर लेकर आए। जैसे मोर इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन, ठीक है, ये कहानी पिछली वाली के मुकाबले में ज्यादा दिलचस्प है। तो मोर इंटरेस्टिंग देन द प्रीवियस वन, मोर लगाकर भी जो है हम एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन ये बनाते हैं, या कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं एडजेक्टिव का। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए भी 2 रूल हैं, या तो EST लगा देते हैं किसी लफ्ज के आखिर में, जैसे ब्रेव से ब्रेवेस्ट, सबसे ज्यादा बहादुर, ठीक है, या फिर ये है कि हम EST नहीं लगाते बल्कि मोस्ट लगाते हैं। जैसे दिस स्टोरी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और दा भी लगाते हैं मोस्ट के साथ, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसे बोल रहे हैं। तो द मोस्ट में ये भी क्या है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। रहा है सवाल के कौन से लफ्ज को ER लगाकर बनाएंगे और कौन से लफ्ज को मोर लगाकर बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, और कौन से लफ्ज को EST लगाकर बनाएंगे और कौन से लफ्ज को मोस्ट लगाकर बनाएंगे, ये हम देखते हैं आगे। तफसीलबाज कंपैरेटिव डिग्री, जब 2 अशखास या अशिया के दरमियान मुकाबला हो तो उस वक्त सिफत की जो शक्ल इस्तेमाल होती है उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे जकी इज ब्रेवर, जकी इज ब्रेवर देन रजी, जकी रजी के मुकाबले में ज्यादा बहादुर है, ठीक है जी। इस जुमले में जकी और रजी के दरमियान मुकाबला किया गया है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है। कंपैरेटिव डिग्री में से के लिए देन का इस्तेमाल, THAN, देन का इस्तेमाल होता है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। लेकिन जिन सिफात के आखिर में IOR हो तो उनमें देन की जगह टू का इस्तेमाल होता है। बहुत सी कंपैरेटिव डिग्री ER लगाकर नहीं बनती बल्कि OR लगाकर बनती हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। तो इसमें मुकाबले के लिए फिर क्या कहते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते, फिर टू का इस्तेमाल करते हैं इसमें मुकाबले के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट तफजील कुल सुपरलेटिव डिग्री। 3 या 3 से ज्यादा अशखास या अशिया के दरमियान मुकाबले के लिए सिफत की जो शक्ल इस्तेमाल होती है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे बासित इज द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ हिज टाउन,
बासिफ अपने शहर का सबसे बहादुर लड़का है। इस जुमले में बेस्ट को अपने कस्बे में, बासित को अपने कस्बे में सबसे बहादुर लड़का बताया गया है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है और बाद में से के लिए अक्सर ऑफ का इस्तेमाल होता है। द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ हिज टाउन। जरूरत नहीं है, अगर ऑफ की जरूरत हो सकता है कि ना भी पड़े, सिर्फ यहीं पर बात खत्म हो जाए। जैसे बासित इज द ब्रेवेस्ट बॉय, यहां पर भी बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर लाने की जरूरत है तो ऑफ हिज टाउन। ठीक है जी, चलिए अब रहा सवाल कि इसको बनाते कैसे हैं, डिग्री बनाने का कायदा। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बनाने के कायदे मुंदरजा झेल हैं। कायदा नंबर 1, अक्सर एडजेक्टिव के बाद में ER बढ़ाने से कंपैरेटिव और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे बोल्ड, बहादुर को बोलते हैं ये भी, जरी। बोल्ड यानी हिम्मत वाला, इसका कंपैरेटिव है बोल्डर, सुपरलेटिव है बोल्डेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। पोर, पुअर, पोरेस्ट। ये सब क्या हो गए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो गए। क्या किया गया इसके आखिर में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाया और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाया सब में। ठीक है जी, देख रहे हैं। और अगर इसका मुवाजना करना हो तो फिर देन लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कायदा, अगर एडजेक्टिव के आखिर में ई हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ R का और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए S जोड़ देते हैं। ये मतलब ये कि अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिर में ई आ रहा है, जैसे मैं ऊपर कहा गया कि ER बढ़ाते हैं, लेकिन अगर ई पहले से ही मौजूद है किसी पॉजिटिव डिग्री में तो सिर्फ R बढ़ाएंगे, ब्रेव से ब्रेवर। और यहां पर जब हम बनाएंगे तो ई पहले से मौजूद है, सिर्फ ST बढ़ाएंगे। ठीक है, ब्रेव से ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। कायदा नंबर 3, अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावल आ जाए, कॉन्सोनेंट बोलते हैं हर्फ सही को, और उससे पहले कोई वावल यानी हर्फ इल्लत आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ने से पहले आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ये भी समझा देता हूं। मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री है, इसमें आखिर का लफ्ज जो है वो G है, जो कि एक हर्फ सही है, कॉन्सोनेंट है यानी हर्फ सही। लेकिन उस हर्फ सही से पहला वाला लफ्ज जो है वो क्या है, I है, जो कि एक हर्फ इल्लत है। ऐसी सूरत में अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के आखिर में हर्फ सही और आखिरी हर्फ से पहले वाला हर्फ इल्लत है, तो जब हम ER या EST लगाएंगे इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो इस आखिरी लफ्ज को डबल कर देंगे। जैसे बिग से बिगर लिखेंगे जब उसको, तो ये G जो है डबल कर देंगे। बिग से बिगर, बिगेस्ट। फैट से फैटर, फैटेस्ट। मोटा, ज्यादा मोटा, सबसे ज्यादा मोटा। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है जी। थिन, थिनर, थिनेस्ट। पतला, वेट, वेटर, वेटेस्ट। कायदा नंबर 4, अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिर में Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कंपैरेटिव में Y की जगह पर ER और सुपरलेटिव में Y की जगह पर IEST जोड़ते हैं। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं, अगर पॉजिटिव के आखिर में Y है, जैसे यहां पर ड्राई में ये आखिरी लफ्ज क्या है, Y है, और उससे पहले क्या हर्फ सही है, उससे पहले क्या है, हर्फ सही है, जैसे R क्या हर्फ सही है। अब जब हम इसको बनाएंगे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, तो इस Y को I से बदल देंगे पहले, उसके बाद ER का इजाफा करेंगे या EST का इजाफा करेंगे।
आखिर वाले वाई को क्या करेंगे, आई से बदल देंगे जब लिखेंगे तो। जैसे ड्राई से ड्रायर, ड्राइएस्ट, खुश्क, ज्यादा खुश्क, सबसे ज्यादा खुश्क। इजी, इजियर, इजिएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। कुछ एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव से पहले मोर और सुपरलेटिव से पहले मोस्ट लगाते हैं। ठीक है जी, कुछ एडजेक्टिव में कंपैरेटिव से पहले मोर और मोस्ट का इजाफा करते हैं। एक मिनट दीजिएगा। जैसे ब्यूटीफुल, इसके माना खूबसूरत, इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, और जब जिससे मुकाबला करेंगे वहां पर देन लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। और सुपरलेटिव से पहले जैसे चाहे वो ईएसटी के साथ हो चाहे मोस्ट के साथ हो, दा जरूर लगाते हैं। अच्छा जी, फुलिश, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। कभी भी एक या दो सिलेबल वाले लफ्ज, ठीक है जी, एक या दो सिलेबल वाले लफ्ज होंगे तो वहां पर तो आसान है, आप क्या कहते हैं ई आर से ही एडजेक्टिव बनाते हैं। एडजेक्टिव जो है वहां पर ई आर लगाकर ही बनाते हैं। सिलेबल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी लफ्ज को बोलते हैं तो बोलते हुए जो जबान टूटती है और हर्फ इल्लत जो है उसके अंदर एक ही हर्फ इल्लत आ रहा हो तो वो एक सिलेबल होता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज बिग अगर हम बोलें, बिग, तो आपकी जबान जो है एक ही बार में इसको कहती है, जबान आपकी पलटती नहीं है। ठीक है, बिग, फैट, ठीक है, इस तरीके के अल्फाज। अब जैसे ले जी, इसमें दो सिलेबल हैं। फ्री टी, दो सिलेबल है वी, इसमें दो सिलेबल है। ई जी, दो सिलेबल है। तो एक या दो सिलेबल वाले जो अल्फाज होते हैं उसमें तो आसान है, आप ई आर लगा देंगे। ठीक है जी, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें क्या लगा देंगे, ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी। तीन सिलेबल वाले जब भी अल्फाज होते हैं, जैसे ब्यू टी फुल, इसमें तीन सिलेबल है। डी फी कल्ट, ओ नेस्ट, इसमें जो है ओ नेस्ट, ऑनेस्ट, ये है तो इसमें दो सिलेबल ही। फूलिश, इसमें भी दो सिलेबल है। यूजफुल, इसमें भी दो सिलेबल है। दो सिलेबल वाले में बहुत से अल्फाज, दो सिलेबल वाला जो है ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि वो लफ्ज आखिर में किस चीज पर खत्म हो रहा है, कहां पर खत्म हो रहा है। आसान लफ्जों में समझें तो दो सिलेबल वाले जो वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड जो है वो ई आर लगाकर बना लिए जाते हैं और कुछ जो है ई एस टी लगाकर बना लिए जाते हैं, और ज्यादातर जो है वो मोर या मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। कुछ पॉजिटिव डिग्री के कंपैरिजन की कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने में किसी खास ज़ाब्ते और कायदे का इस्तेमाल नहीं होता है।
यानी कुछ कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो खिलाफ क़यास, जिसको हम समाई बोलते हैं या खिलाफ क़यास बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं। इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं वो आप यहाँ पर जो दिए गए हैं वो भी, और वैसे भी क्या कहते हैं, अगर आप इंटरनेट वगैरह से डाउनलोड करके निकाल कर उसको याद कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे बैड, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका जो कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल होता है वो होता है वर्स। दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस्तेमाल होता है यही। बैड खराब, ज्यादा खराब, दो चीजों के मुकाबले में ज्यादा खराब तो वर्स, सबसे ज्यादा खराब वर्स्ट। ठीक है जी। फार, इसका कंपेरेटिव है फारदर या फर्दर, और सुपरलेटिव है फारदेस्ट। ओल्ड, इसका कंपेरेटिव है ओल्डर और एल्डर। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट इसका सुपरलेटिव। लिटिल, इसका कंपेरेटिव है लेस या लेसर, और सुपरलेटिव है लीस्ट। वेल, इसका जो कंपेरेटिव डिग्री है वो है बेटर, और सुपरलेटिव है बेस्ट। गुड का भी यही है, गुड, इसका भी कंपेरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। अच्छा, चलिए जी। नो एनी पेट, आई हैव नो। ठीक है जी। हाँ, सबक ये आपका पूरा हो गया है यहाँ पर, और इसके अंदर हमने आज दो चीजें कवर करी हैं। नंबर एक, एडजेक्टिव और उसकी अकसाम को, और नंबर दो, एडजेक्टिव और उसकी डिग्रीज को। ये दोनों चीजें जो हैं प्रैक्टिस से ताल्लुक रखती हैं, और जाहिर सी बात है इसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी इसको पढ़ें, इसको समझें, और इसमें जो जो चीज़ें आई हैं उसको याद कर लीजिए। है बहुत आसान, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने पहले से कोई भी ग्रामर पढ़ी हुई है उनके लिए बहुत आसान है ये। तो इसको आप दो चार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और समझ लें। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।